श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री परमात्मा ने नमः। एक बार पुनः सभी को सादर नमन। हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में कर्म संन्यास योग की चर्चा में आगे बढ़ रहे थे और इसी श्रृंखला में आसक्ति रहित होकर फलेच्छा का अभाव यानी त्याग कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना और परमात्मा की शरणागति प्राप्त करने का प्रयास करना, यहाँ तक हमने अपने आप को परमात्मा की कृपा से जानने का या जिज्ञासा की शांति का प्रयास किया। कर्म फल का त्याग कर देना ये बहुत सामान्य तो नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो परमात्मा की माया से आवृत्त संसार में माया सबको व्याप्त है। जब प्रभु की कृपा होती है तभी हम माया से दूर रह सकते हैं, क्योंकि माया भी तो उन्हीं की है। तो जब उनकी दृष्टि होती है हमारे पर और उनकी कृपा होती है तब हम माया से परे, मायातीत होकर कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने इस संदर्भ में फिर आगे कहा कि जो आसक्ति रहित होकर कार्य करता है वो मेरी ओर कदम रखता है और यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा माने जिसमें कोई आपकी इच्छा ना हो, बिना इच्छा के, बिना इच्छा के जो कुछ आपको प्राप्त हो रहा है वो बहुत साधारण सी बात है कि वो प्रारब्ध का परिणाम है। तो जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है उसमें ही हमेशा संतुष्ट रहना और विमत्सरः, ईर्ष्या का सर्वथा जीवन में अभाव हो जाना। जब हमें किसी चीज़ को पाने की या कुछ और करने की इच्छा नहीं रहती तो ईर्ष्या स्वतः आपके पास से अपना स्थान छोड़ देती है। द्वंद्वातीतो, सुख दुख, लाभ हानि, हर्ष शोक, इन सब से परे होकर वो व्यक्ति अपना जीवन आगे बढ़ाता है। समः सिद्धा व सिद्धौ च, चाहे सफलता प्राप्त हो चाहे असफलता प्राप्त हो, उसका भान ही नहीं रह जाता। क्योंकि जब हमें कुछ पाने की इच्छा नहीं है तो कुछ भी हो रहा है वो सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है और वो प्रारब्ध का परिणाम है, यही मानकर वो छोड़ देता है अपने आप को। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति कृत्वापि न निबध्यते, कुछ करता हुआ भी कर्म में लिपायमान नहीं होता है। यह बहुत बड़ा सत्य है, लेकिन इस मार्ग पर चलना और इस रास्ते को सहेज कर रख पाना ये थोड़ा कठिन कार्य है। और इसे जो कर लेता है, इस तरह की जो का अभ्यास जो बना लेता है, वो व्यक्ति परमात्मा के प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। और यही हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस तरह का जीवन जिएं जिसमें कर्मों का संचित प्रारब्ध न बनने पाए। और प्रारब्ध जब नहीं बनेगा तो फिर हम जो बचे हुए कर्मों का प्रारब्ध लेकर आए थे वो धीरे धीरे समाप्त होते रहते हैं, यानी उनका भोग होता रहता है और वो समाप्त होते रहते हैं और हम शांत चित्त हो जाते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है यानी विलीन हो जाती है, यानी इच्छा नहीं रह जाती है, और जो देहाभिमान ममता से रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और जिसका चित्त
ज्ञानावस्थित चित्त सा, जिसका चित्त हमेशा परमात्मा के ज्ञान में ही स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति केवल जो भी करता है अपने हाथों से अपने द्वारा, वो यज्ञ का संपादन करने के लिए ही करता है। यानी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्य करता है और उसका कोई परिणाम उसे प्राप्त नहीं होता। कर्म समग्रम प्रविलीयते, उसके सारे कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा का ये संकेत है कि जो आसक्ति रहित होकर के केवल कर्म करता है, वो अपने आप में प्रारब्ध को संचित नहीं करता और वो अपना जीवन भोग समाप्त करके परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए कई श्लोकों में उन्होंने इस चीज़ को, आपको कर्म से संन्यास लेने की बात कही है। और संन्यास के जरूरी नहीं कि गिरवे वस्त्र पहन लिए और भटकने लगे इधर उधर। मन जब तक स्थिर नहीं होगा, मन परमात्मा में लगा लो, मन ईश्वर की ओर मुड़ जाए, तो घर में रहकर भी बिना वस्त्रों के बदलने की इच्छा के भी आप मुक्त आत्मा कहे जाते हैं, मुक्त पुरुष हो जाते हैं। इसलिए आडंबरों से हटकर, प्रपंचों से दूर रहकर भी मन को परमात्मा की शरण में दे दो, समर्पित कर दो और आप उसके करीब हो जाते हैं। और कर्मों से मुक्त होने का यही एक अच्छा सा या सही मार्ग है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। बहुत सुंदर श्लोक है ये। जिस यज्ञ में अर्पणम, जो अर्पित किया जा रहा हुआ, यानी जो सामग्री अर्पित की जा रही है, वो भी ब्रह्म है। हविर ब्रह्माग्नो, और जो हवन किया जा रहा है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम, और जिस व्यक्ति के द्वारा या जिस प्राणी के द्वारा या जिस ब्रह्म का मतलब यज्ञ का कर्ता जो है, उसके द्वारा जो समर्पित किया जा रहा है, वो कर्ता भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप है। और ब्रह्म रूप अग्नि में ही वो जो आहुति दी जा रही है वो भी ब्रह्म है। और जब सब कुछ ब्रह्ममय है, तो उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी जो भी कर रहा है, उसके द्वारा जो भी प्राप्त होगा वो भी ब्रह्म ही होगा, ब्रह्म ही है। यानी सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये जो बहुत वेद का छोटा सा सूत्र है, वो यहाँ पर पूर्णतया सत्य सिद्ध होता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो कुछ भी है वो सब ब्रह्ममय है, वो ब्रह्म ही है। लेकिन कब? जब आपकी कर्म में कोई आसक्ति न हो, उसके फल की कोई कामना न हो, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं परमात्मा की आज्ञा से हो रहा है। जो हो रहा है वो भी वही कर रहा है, और जो आएगा वो भी बदले में वही आएगा। इस प्रकार की जब भाव लेकर आप जीवन जीते हैं, इस प्रकार की भावना से जब आप आगे बढ़ते हैं, तो वास्तव में आपका जीवन धन्य हो जाता है। और जीवन को धन्य बनाने के लिए जीवन के प्रत्येक क्षण को मूल्यवान मानते हुए और हर क्षण अपने कर्म को परमात्मा के हेतु समर्पित करते जाना, यही सर्वम खल्विदम ब्रह्म का सूत्र का सही और सटीक अर्थ है। कि जो कुछ भी हम करें
जो कुछ भी हो हम करें, मतलब हम सभी लोग, यानी कि सभी जीव, सभी प्राणी, उसमें मैं नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो कहीं है ही नहीं। अंदर भी बैठा जो ये शरीर चलायमान है, क्रियाशील है, इसका भी तो कारण पीछे ब्रह्म ही है, क्योंकि मृत शरीर तो कुछ नहीं करता। और ये शरीर जड़ है, इसमें चेतना जो है वो ब्रह्म है, और वही चेतना सब कुछ करने में समर्थ है। तो इसका मतलब कि ना हम शरीर हैं, हम तो चेतना है। तो चेतन तत्व तो ब्रह्म है, और हम ब्रह्म के अंश हैं, ब्रह्ममय हैं। जीवन को ब्रह्म की प्राप्ति हेतु समर्पित करते जाना, यह हमारी बुद्धिमानी होगी, या जीवन की सार्थकता का परिणाम होगा। दैवमेव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेनैव उपजीव्यति। अब परमात्मा ने जब यज्ञ का वर्णन किया तो उसमें देव पूजन रूपी यज्ञ का, यानी आत्मा परमात्मा के अभेद दर्शन का वर्णन करते हैं। अभेद दर्शन यही है, अभी हमने जो बताया, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। जब हमारी दृष्टि इस तरह की हो जाए कि सब जगह ब्रह्म में दिखने लगे, ब्रह्म से पूर्ण इतर कुछ भी न हो, तो इस श्लोक में भगवान ने आत्मा और परमात्मा के अभेद स्वरूप का दर्शन कराया। दैवमेव अपरे यज्ञम, जो दूसरे योगी लोग हैं, योगी न है माने योगी अलग अलग तरह की विचारधारा लेकर के यहाँ धरती पर हम सब विचरण कर रहे हैं। कहावत है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो अपनी अपनी मति के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि की योग्यता के अनुसार हम सभी कार्य करते हैं, और यही कारण है कि सब कुछ भिन्न भिन्न नज़र आता है। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के कार्य करते दिखाई देते हैं। तो जो दूसरे योगी जन हैं, यानी देवताओं का पूजन रूप यज्ञ जो भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, विधिवत उनकी पूजा अर्चना और उनके यज्ञ आदि संपन्न करते हैं, ब्रह्माग्ना व परे यज्ञम। और कई योगी ऐसे भी हैं जो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अग्नि में अभेद दर्शन का परिचय देते हैं। तो अभेद दर्शन के लिए यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं, यानी जिन्हें भेद का कोई ज्ञान नहीं है, यानी भेद ज्ञान का मतलब जिनको ये ज्ञान है कि कुछ भी भिन्न नहीं है, परमात्मा से इतर कुछ भी नहीं है, ये अभेद दर्शन जिनकी बुद्धि बन जाती है, वो अपनी आत्मा रूपी यज्ञ का हवन किया करते हैं। हर समय जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब समर्पित यज्ञ में, परमात्मा के यज्ञ में हम सहयोगी हैं, इस तरह का भाव लेकर आत्मा और परमात्मा में कोई भेद न स्थापित करके कार्य करते रहते हैं। तो अलग अलग तरह के, तमाम तरह के योग साधना करने के तरीके हैं, और कौन किस तरह से किस मार्ग से होकर पहुंचता है, जिसके लिए जो सरल है, सहज है, वो उसका अनुयायी बनता है। इसलिए परमात्मा ने अलग अलग कई तरीके बताए हैं, लेकिन जो सबसे सहज और सबसे आसान मार्ग है वो यही है कि हम अपनी आसक्ति का त्याग करें। जब तक आसक्ति रहेगी तब तक हम न पारदर्शी हैं अपने व्यवहार में, और ना ही हम परमात्मा के मार्ग की अनुयायी बनेंगे। जब तक राग द्वेष है, जब तक किसी को देखकर ईर्ष्या होती है, जब तक कुछ पाने की चेष्टा रहती है, जब तक फल की प्राप्ति में सुख और दुख की अनुभूति होती है, तब तक हम परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं, सही रास्ते पर हैं, यह कहना मुश्किल है। क्योंकि हर कसौटी परमात्मा ने आपके सामने प्रस्तुत की है, और आप उसको देखिए, उस पर खरे उतरिए, क्योंकि आप अपना मार्ग तय कर रहे हैं। और यहाँ संसार में जो भी आया है, आया भी अकेला है, जाएगा भी अकेला, और अपने अपने कर्मों का
एक तरह का बोझ लेकर ऊपर जाता है, क्योंकि वो तो परमात्मा ने आत्मदृष्टा है, आपके अंदर बैठा है और सारी चीज़ों को आपके जानता है। जीवन में जो भी आपने किया उनका कर्म फलों का फिर से परिणाम यानी फिर शरीर प्राप्त होते हैं, तो फल ही संयत न हो, संचित न हो, इसका हमें बहुत सजगता के साथ ध्यान रखना है। और हम अपने जीवन में अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर, अपने लिए पारदर्शी बनकर और विषयों की जो चाहत रहती है, इच्छा रहती है, आकांक्षा रहती है, कामना रहती है, उनको समाप्त करते हुए, समाप्त कैसे होंगी? क्योंकि जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो लिखा है वो मिल रहा है, जो पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके लिए कर्म करते हैं, वो आगे हो जाता है। तो हम बार-बार जन्म मृत्यु के क्रम में क्यों बढ़ते जाएँ? जो हो रहा है उसको, जो इसके लिए जीवन, ये जिस प्रारब्ध का फल है ये जीवन, उसको समाप्त करते हुए और बाकी के प्रारब्ध ना बने, हमें ये चेष्टा करनी चाहिए। हमें अपने इसी जीवन में, क्योंकि मानव जीवन बड़े दुर्लभता के बाद प्राप्त होता है। 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख शरीरों में भ्रमण करना, मरना, जीना, जन्म लेना, ये नहीं होना चाहिए। और चेतना को अपनी जागृत करो और स्वयं को मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर करो, मुक्त हो जाओ, ऐसा प्रयास करो। अब आत्मसंयोग रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं प्रभु। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। जो योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम रखकर अग्नि में हवन किया करते हैं, जो सारी चीजें इसमें आ गई। इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, यानी जितनी 10 इंद्रियां हैं, इनके द्वारा जो कुछ भी क्रिया होती है, उन सभी क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, यानी प्राण जो हमारे अंदर निहित है, उनकी द्वारा जो भी संपन्न होता है या जिधर भी वो आपके द्वारा आपकी मनः शक्ति जो जिधर भी आपको प्रेरित कर देती है, उन सब पर संयम करके और उन सब की क्रियाओं को इस आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करो, यानी अपने को जीतने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि ये संसार में प्रारब्ध फिर से न बनने पाए, इसका प्रयास करो और अपने को ज्ञान से, इस ज्ञान के द्वारा अपने आप को परमात्मा में संयत करने का, परमात्मा में जोड़ने का प्रयास करते रहना। ये ध्यान की अवस्था है। ये हम कब कर पाते हैं? जब हम ध्यान करते हैं परमात्मा का और देखते हैं कि अरे जिस शक्ति के हम अंश हैं, वो तो हमेशा एकाग्र, शांत, आत्मविश्वास से भरा हुआ आनंद की अवस्था में रहता है और हम उसी के तत्व हैं और आनंद हमसे कोसों दूर है। तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं तो उससे पृथक हो गए हैं, अपने आप को कहीं माया के द्वारा आच्छादित इस संसार में लगा चुके हैं शायद। और यही कारण है कि हमारा आनंद, हमारा सुख, जिस सुख को हम ढूंढ रहे हैं, वो आनंद स्वरूप है। और वो आनंद तभी मिलता है जब हम सांसारिक विघ्न बाधाओं से दूर होते हैं और अपने आप को ईश्वर के सन्निकट पहुंचाने का प्रयास करते हैं या पहुंचने का प्रयास करते हैं। सब कुछ जो हो रहा है वो प्रारब्ध के परिणाम का कारण है और प्रारब्ध के परिणाम हैं और कारण भी हैं। परिणाम जिस दिन आने बंद हो जाएंगे उस दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। ये तो उससे पहले हमें अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा, अपनी
आत्मसंयम के द्वारा अपने आप को जीतकर इस संसार से मन को हटाकर या मन को परमात्मा को सौंपना है, परमात्मा की ओर लगाना है, तो आत्मकल्याण सुनिश्चित है। वरना इसी संसार के आवागमन में हम लगे रहेंगे, ये शरीर मिलते रहेंगे, जीवन चलता रहेगा, मरेंगे जिएंगे, मरेंगे जिएंगे। जीवन मृत्यु के क्रम से अपने आप को विलग करना है, तो हमें अपने आप को सहेजना तो होगा, अपने आप को संयमित तो करना होगा। और यही ज्ञान की चर्चा कहें या मार्गदर्शन की बात कहें, सब एक ही है। ये गीता में भगवान ने हमें इसी जीवन में मुक्त होने का एक सही मार्गदर्शन दिया है। गीता का पठन पाठन कौन कर सकता है? जो परमात्मा की ओर एक अंश मात्र भी क्षण भर भी चिंतन करता है, वही इसे पढ़ता है। सारी योनियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये मानव योनि ही है जो इसके सन्निकट आ सकती है या इसके ज्ञान को ग्राह्य रूप में धारण कर सकती है। लेकिन कितने लोगों के बीच में कितने लोग गीता को जानते सभी हैं, पढ़ते कितने हैं, फिर उसके बाद तो उसके अनुकूल आचरण कितने लोग करते हैं, और फिर कितने धारण करके परमात्मा को प्राप्त होते हैं। सब बहुत सीमित है, बहुत कम है जो इसकी उपादेयता जानते हैं, जो इसका अवगाहन करते हैं और जो इसे अपना सहारा बनाकर संयमित जीवन जीकर मुक्त हो जाते हैं। तो ये सब बहुत कठिन, और प्रारब्धवश अगर आप इससे जुड़ गए हैं तो कहीं न कहीं हम और आप परमात्मा के निकट जाने के योग्य तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस मार्ग का अनुकरण कर रहे हैं, और इस अनुसरण से शायद आत्मकल्याण हो जाए तो बहुत जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। और इसी तरह से अपने जीवन को तथा अपने जीवन के उद्देश्य को हम प्राप्त कर लें, और बड़े आसानी से, बड़े सहज भाव से ईश्वर ने हमें वो मार्ग भी दिखा दिया जिसमें हम अपने आप को संयमित और सहेज कर रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, आत्मकल्याण कर सकते हैं। और ये सब दूसरे न जाने कितने योगी जन संसार में हैं, अपान वायु, प्राण वायु और इन चीज़ों का नियमित हवन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और सांस की गति को रोक लेते हैं। ये भी सब क्रियाएं हैं, स्थिर करने का, मन स्थिर करने का प्रयास है। और ये सभी लोग भी पापों का नाश कर देने के लिए और यज्ञों को जानने वाले कहे जाते हैं, लेकिन इन सब से हटकर और इन सब से दूर रहकर सहज भाव से अगर हम आप देखें और चिंतन करें तो हमें सबसे सीधा और सरल तरीका भगवान ने कर्म संन्यास बताया, समझाया। और वो तभी जबकि हम आसक्ति रहित होकर, फल की प्राप्ति की कामना से रहित होकर कार्य करें। इतना ही सहज भाव अगर हमारे जीवन में आ जाए तो भी हमारा मन परमात्मा को समर्पित हो जाता है और आत्मकल्याण की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए इन्हीं बिंदुओं पर चिंतन हेतु प्रयास करें और अपने जीवन की उपादेयता और सार्थकता की ओर अग्रसर होकर अपने मन को परमात्मा में समर्पित करने का प्रयास करें।
जय श्री कृष्ण। नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय